पॉलिटी में चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में है अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ हैं ये संविधान का के अंतर्गत या भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसमें देखते हैं, आइए। जब भारत गणतंत्र हुआ था तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी, हालांकि वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है। तो पूछे प्रारंभ में कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। प्रथम अनुसूची भारत राज्यों का संघ है कि जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो उन्हें को मिलाकर ही भारत का निर्माण हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य कभी भी एक देश नहीं बन सकते हैं। द्वितीय अनुसूची में क्या है? भारत संघ के अधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। जो सैलरी मिलती है वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आती है। तीसरी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में भारत संघ के कुछ अधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान, ठीक है। इसमें शपथ जो दिलाई जाती है वो तीसरी अनुसूची के तहत दिलाई जाती है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाई जाती, क्योंकि वह शपथ आर्टिकल 61 के तहत लेता है, जो कि एक सेपरेट है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में राज्यों का जो और राज्यों का प्रतिनिधित्व है। इसमें क्या है? इसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इनकी भी विधानसभाओं में जो विधायक होते हैं वो भी जो है राज्यसभा में जाते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित जात एससी एवं अनुसूचित जनजात एसटी के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। ये पांचवी अनुसूची है। छठी अनुसूची में क्या है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए हैं। इसमें देखो छठी अनुसूची में कैसे याद रखें? इसमें त्रिपुरा और मिजोरम वो हैं जो कि करक से टच होते हैं। मेघालय, असम को याद रखना है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। जैसे क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अच्छा, क्या है? संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे संघ सूची में। अब कितने विषय हैं? ठीक है, अब जो विषय हो गए हैं 100 हो गए हैं संघ सूची में। ऐसे राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66, अब कितने हो गए? 61। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47, अब कितने हो गए? 52। राज्य सूची के विषय रेलवे। अच्छा, राज्य सूची के विषय कौन कौन से आते हैं जो हमने मेन में लिख दिए हैं? वे तो राज्य सूची के विषय वर्तमान में 61 है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिए हैं। इसमें देखो, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस एक राज्य सूची के विषय है। पुलिस, कृषि, गैस, प्रति व्यक्ति कर, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कारागार, पंचायती राज और भूमि सुधार, ये है राज्य सूची के विषय। अच्छा, संघ सूची के विषय। संघ सूची के विषय है रेलवे, वो रेलवे पुलिस थी। ये रेलवे जो संघ सूची का है, सेंट्रल का है। रक्षा, बीमा, बैंकिंग, डाकघर, शेयर बाजार, रेडियो, टेलीविजन, निगम कर और जनगणना, ये संघ सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय क्या है? विवाह, तलाक, गोद लेना, दंड प्रक्रिया, वन, शिक्षा, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, आपराधिक मामले, आर्थिक योजना आदि, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान की भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 हो गई। तो प्रारंभ में कहीं पूछा जाए तो 14 है, वर्तमान में कितनी है? 22 है। तो इसमें कैसे बढ़ी? जैसे 61वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसमें मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई थी। फिर है 52वां संविधान संशोधन, 52वां हुआ, ये 2003 में हुआ था। इसमें बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी भाषाओं को जोड़ा गया। अब देखो 92वां संविधान संशोधन, देखो पहले पश्चिम बंगाल में बोडो, उसकी बाद में बिहार आएंगे तो मैथिली, बाद में क्या है? झारखंड में आएंगे संथाली, और जम्मू कश्मीर में जाएंगे डोगरी। अगर ज्योग्राफी के हिसाब से, मैप हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी, हालांकि पॉलिटी है लेकिन स्थानीय मैप्स देखेंगे तो बहुत जल्दी से ये हमारे याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। 9वीं अनुसूची क्या है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। जिस 50 में संविधान बना, अब जस्ट 51 में क्या उसका संशोधन होगा। अगर बना कब और संशोधन कब हुआ? जस्ट 1 साल के अंदर हो गया था।
इसमें भूमि सुधार को शामिल किया गया था। अच्छा, 10वीं अनुसूची, इसमें क्या है, दल बदल के बारे में प्रावधान का वर्णन करता है, ये करती है। इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष देगा। अगर कोई विधायक है या एक MP है, अगर दल बदल करता है तो उसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष, या अगर विधायक है तो विधानसभा अध्यक्ष देगा। जैसे क्या होता है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। दल बदल क्या है, तो प्रावधान आया था, कब आया था, 1985 आया था, वर्ष 1985 थी, और संविधान संशोधन था 52। फिर है एक 11वीं अनुसूची है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। देखो 11वीं हमने रोमन अंक मेन है, जो क्वेश्चन बनता है वो रोमन अंकों से बनता है। 10 और 1, 11 मैंने एक साइड से लिखा हुआ है, देखिए सही से। इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अच्छा, इसमें कितने विषय, 29 विषयों को शामिल किया। अगर पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था। 73 संविधान कब लाया था, 1992 में लाया गया था। हालांकि इसे लागू कब किया गया, 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। इसलिए पंचायती राज दिवस होता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब क्या 12वीं अनुसूची क्या है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 12वीं अनुसूची में। इसमें क्या है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। अच्छा, शहरी निकाय में कितने कुल विषय, कितने 18 विषयों को शामिल किया गया है। देखो जो कंपटीशन का पेपर देते हैं उन्हें पता है कि अनुसूचियां एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो क्या इसे रिवाइज करें, हो सकता है इसे नोट भी करें। धन्यवाद।